हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आर्यबल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपके एग्ज़ाम लगे हुए दोस्तों और आपने बोला था कि संधि की सर ट्रिकी वीडियो लेकर आइए, तो उसी के लिए हम ट्रिकी वीडियो लेकर के आ चुके हैं। दोस्तों देखिए, ये वीडियो आपके लिए कारगर साबित हो सकती है क्योंकि एग्ज़ाम आपके पास बहुत कम है, आप पूरी तरीके से संधि को पढ़ नहीं सकते दोस्तों। तो इसके माध्यम से आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है दोस्तों। ठीक है, तो वो चीज़ हम बताएंगे आज ट्रिकी के बारे में दोस्तों। और एक चीज़ आपको और बता दें दोस्तों, अगर आपने हिंदी की हमारी मैराथन क्लास नहीं देखी दोस्तों, 1 मिनट 40 की है दोस्तों हिंदी की मैराथन क्लास, उसमें हमने पूरी हिंदी, संपूर्ण हिंदी लगभग हमने समेट दी थी दोस्तों। अगर उसे नहीं देखी तो देख लीजिएगा क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम के लिए क्वेश्चन आपके उसमें से बहुत सारे आने वाले हैं दोस्तों। ठीक, तो ये हमने बताया था, तो आपने नहीं देखा तो उसका लिंक हम नीचे दे देंगे। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं हम संधि के बारे में दोस्तों। देखिए संधि होता क्या है, पहले हम थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी लेंगे, फिर इसके बारे में ट्रिकी देखेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए संधि होता क्या है। संधि सम प्लस धी से मिलकर बनता है। अगर संधि का संधि विच्छेद मूल्य का हो जाएगा समधन धी दोस्तों। ठीक है, कौन सा समधन धी, और ये व्यंजन संधि हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, जहां पर सम का अर्थ होता है बराबर, ठीक है, समान या बराबर, और धी का अर्थ धारण करना, कहीं पे बैठ के उसका रूप धारण कर लेना, बराबर बैठकर उसका रूप धारण कर लेना, ही कहता है संधि। देखिए मूल अर्थ क्या होता है, समान या बराबर रूप धारण करना। ठीक है, वैसे शाब्दिक अर्थ क्या होता है संधि का, तो कहते हैं संधि कर ली, दो राजाओं की संधि हो गई। संधि मतलब क्या, तो समझौता दोस्तों। ठीक है, मेल या फिर जोड़ बोलते हैं। ठीक है, अगर आ जाए संधि का विलोम क्या होगा, संधि का विलोम क्या हो जाएगा, विग्रह हो जाएगा दोस्तों। लिंग कौन सा, स्त्रीलिंग है, और संज्ञा कौन सी है, भाववाचक दोस्तों। ठीक है, तो ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। चलिए अब देखते हैं इसकी परिभाषा, देख के फिर हम इसके बारे में शुरू करते हैं दोस्तों। परिभाषा क्या होता है, अगर परिभाषा पूछ ली जाए कि संधि की परिभाषा क्या होती है, देखिए दो वर्णों के योग से जो विकार या बदलाव उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। मान लिया देखिए विद्या है, ठीक है, विद्या और प्लस आलय, आलय, ठीक है, विद्या प्लस आलय। देखिए ये दो अलग अलग शब्द है, एक विद्या है और एक आलय है, तो क्या हो जाएगा, विद्यालय हो जाएगा दोस्तों। थोड़ा सा विकार उत्पन्न हुआ ना, ठीक है, तो यही क्या हो गया, संधि हो गई दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, संधि का निर्माण होता है दोस्तों। अब अगर आपसे पूछेगा कि संधि कितने प्रकार का होता है दोस्तों, कितने भेद है संधि, तो 3 ही भेद है दोस्तों। ठीक है, 3 ही भेद है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। कौन कौन सी, स्वर व्यंजन विसर्ग दोस्तों। ठीक, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। अब देखिए स्वर संधि के कई सारे भेद हो जाते हैं दोस्तों। कितने, स्वर संधि के बहुत सारे भेद हो जाते हैं। देखिए स्वर संधि के भेद, तो स्वर संधि कितने भेद होंगे, 5 भेद होंगे दोस्तों। अब इनके हम शॉर्ट ट्रिक देखेंगे किस तरीके से आप इनको पहचान सकते हैं। पहला है दीर्घ स्वर संधि दोस्तों, दीर्घ स्वर संधि। देखिए दीर्घ स्वर संधि को पहचानने की क्या ट्रिक होगी दोस्तों, आपको कहीं पर भी बड़े आ की मात्रा, बड़े ई की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा, देखिए बड़े आ की मात्रा ऐसे लगेगा, बड़ी ई की मात्रा इधर से लगती है और बड़े ऊ की मात्रा ये होती है। अगर ऐसी चीजें कहीं पर मिल जाए जहां से उसे तोड़ा जाता संधि को, तो आप उसे दीर्घ स्वर संधि कर देना। देखिए जैसे परम प्रसाद, देखिए यहाँ पे बड़े आ की मात्रा है परमार्थ में, पुस्तकार्थी में बड़े आ की मात्रा है, हिमालय में देखिए ये बड़े आ की मात्रा है, शिवालय में ये बड़े आ की मात्रा है, परमात्मा में ये बड़े आ की मात्रा है, वेदांत में ये बड़े आ की मात्रा है दोस्तों। ठीक है, ठीक, तो हमने बोला बड़े आ। अब देखिए ई से देख लेते हैं, देखिए कविंद्र, कवि प्लस इंद्र, तो बड़ी ई की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा है, और यहाँ भी बड़ी ई की मात्रा है, यहाँ भी बड़ी ई की मात्रा है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ भी आपका क्या है, बड़ी ई की मात्रा है दोस्तों। ठीक है, ये देखिए बड़ी ई की मात्रा, तो क्या हो गया, ठीक है। अब देखिए बड़े ऊ की मात्रा बोला, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, हाँ बड़े ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा दोस्तों, ये गलत हो गया है ना, लघुधन उर्मी लघु उर्मी, तो ये बड़े ऊ की मात्रा यहाँ पे हो जाएगा, तो ये भी आपका हो जाएगा, बिल्कुल यही हो जाएगा हमारा कौन सा, दीर्घ स्वर संधि। तो दीर्घ स्वर संधि समझ गए होंगे कि क्या आएगा, बड़े आ की मात्रा होगा बीच में, और बड़ी ई की मात्रा होगी, और बड़े ऊ की मात्रा होगी। ठीक, तो इसे हम बोलेंगे दीर्घ स्वर संधि दोस्तों। ठीक, पहचान लेंगे। तो ये देखिए उदाहरण हमने बहुत सारे दे दिए, और देखिए इनके जो टूटते हैं वो समान स्वर होते हैं दोस्तों। देखिए जैसे समान स्वर क्या, जैसे मान लिया मंजूधन ऊषा है, तो यहाँ देखिए छोटा ऊ है और प्लस बड़ा ऊ बराबर क्या हो गया, बड़ा ऊ। ठीक है, मंजूषा, तो ये समान ही होते हैं, आ होगा तो छोटा आ, किसी भी तरह का हो सकता है, मतलब समान स्वर होंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं गुण स्वर संधि। देखिए गुण स्वर संधि में क्या होगा, देखिए हमने कहाँ तक देखा था, बड़ा आ देख लिया, ठीक है, बड़ी ई देख लिया और बड़ा ऊ देख लिया दोस्तों। ठीक है, अब देखिए अब देखते हैं हम ए और ओ दोस्तों। ठीक है, तो ए ओ बचा, तो जहां पर भी ए की मात्रा और ओ की मात्रा आएगी दोस्तों, वो क्या होगा, हमारा गुण स्वर संधि के अंतर्गत आएगा। जैसे देवेंद्र, देव प्लस इंद्र, देखिए यहाँ पे ए की मात्रा है, यहाँ पे ए की मात्रा, यहाँ भी ए की मात्रा, यहाँ भी ए की, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका
एक की मात्रा वाले गुण संधि में आ जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो गुण संधि में क्या होगा, ए की मात्रा और ओ की मात्रा। अब देखिए ओ की मात्रा देखते हैं तो प्राप्त उदक है ना, तो ओ की मात्रा आ गई यहाँ पर ओ की आ गई, यहाँ भी ओ आ गया, यहाँ भी ओ, यहाँ भी ओ और यहाँ भी ओ आ गया दोस्तों। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका गुण स्वर संधि। ठीक दोस्तों, तो देख सकते हैं ना, तो यहाँ भी ओ की मात्रा। ठीक, तो क्या क्या होना चाहिए, ए की मात्रा और ओ की मात्रा जहां कहीं भी होगा दोस्तों वो आपका गुण स्वर संधि के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो बिल्कुल समझ गए होंगे। देखिए आराम आराम से करते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। हमने पहले देखा दीर्घ संधि में क्या है दोस्तों, बड़े आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा और बड़े ओ की मात्रा। अब गुण संधि में देख चुके हैं दोस्तों ए की मात्रा और ओ की मात्रा। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों वृद्धि संधि। क्या दोस्तों, वृद्धि संधि। अब देखिए वृद्धि संधि में क्या होगा, देखिए वृद्धि संधि में, अब देखिए हमने गुण संधि में क्या देखा था, ए की मात्रा और ओ की मात्रा। अब देखिए वृद्धि नाम है तो वृद्धि तो होनी चाहिए ना, कहीं ना कहीं वृद्धि होनी चाहिए। देखिए इसी में हम वृद्धि कर देते हैं, एक मात्रा यहाँ वृद्धि कर दी, एक मात्रा यहाँ, यानी कि ए की मात्रा और औ की मात्रा जहां भी मिलेगी दोस्तों वो क्या होगा, आपका वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण माना जाएगा। देखिए जैसे एकाएक में देखिए बड़े आ की मात्रा है ना, मताएक के, धनेश्वर, लोकेश्वर है ना, तत्रयो, धर्मायक है ना, ये ए की मात्रा हो गए। अब औ की मात्रा देते वनौषधि, परमोदार है ना, परमौषध या फिर दंतोष्ठ है ना दोस्तों। तो ये सब क्या है, आपके वृद्धि स्वर संधि के ही उदाहरण है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, औ की मात्रा, आई की मात्रा और औ की मात्रा। ठीक है, देखिए हमने क्या क्या देखा, जो दीर्घ संधि थी दोस्तों, दीर्घ में क्या थी, बड़े आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा और बड़े ओ की मात्रा। गुण में क्या था दोस्तों, ए की मात्रा और ओ की मात्रा। अब वृद्धि में क्या देख लिया हमने कि इसमें वृद्धि कर दी, यानी आई की मात्रा और औ की मात्रा। ठीक दोस्तों, तो इस तरीके से हम वृद्धि स्वर संधि को पहचान सकते हैं। चलिए अब अगला देखते हैं दोस्तों, यण स्वर संधि। यण स्वर संधि को कैसे पहचाने दोस्तों, देखिए यण स्वर संधि के बीचों बीच में दोस्तों, मतलब कि अक्षर जो बीच में होंगे दोस्तों, वहां पर क्या होगा, या होगा और वाह होगा। ठीक, या और वाह अक्षर जरूर आएगा दोस्तों, और उसके पहले कोई ना कोई आधा व्यंजन आएगा दोस्तों। ठीक है, क्या होगा, बीच में कहीं ना कहीं या और वह जरूर आएगा, चाहे या आ जाए चाहे वह आ जाए दोस्तों। ठीक है, और उसके पहले यानी इन दोनों अक्षर के पहले कोई आधा व्यंजन जरूर होगा, अर्ध व्यंजन। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना। चलिए पहचान बताते हैं किस तरह पहचाने। देखिए यहाँ पे मान लिया अत्यधिक है ना, तो क्या है, या आया ना बीच में, ये आ गई या, और या के पहले आधा था आ रहा। हमने बोला ना कि या और वह आएगा, इसके पहले आधा कुछ आ सकता है। जैसे इत्यादि में या आ रहा है, उसके पहले आधा था आ गया। ठीक है, यद्यपि में क्या है, या है उसके पहले आधा था आ गया। अत्याचार में या है उसके पहले आधा ता आ गया। और अत्यावश्यकता में क्या है दोस्तों, या है, या के पहले आधा ता आ गया। अल्पक में क्या है, या है और उसके पहले आधा ता आ गया, जस्ट उसके पहले ही होगा दोस्तों। ठीक है, उसी तरह स्वागत में क्या है, देखिए अब वह वाले देखते हैं, वह है उसके पहले आधा सा आ गया, तो सुधन आगत दोस्तों। समझिएगा स्वागत में सु होता है ना कि स्व होता है। ठीक, तो ये चीजें आपको समझनी है, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों। अगर पहले स्वागत में क्या है तो सु है दोस्तों। ठीक है, देखिए अन्विति में क्या है, अब वाह है, वाह के पहले आधा ना आ गया। अन्विति में क्या है दोस्तों, इसी तरह से भी है। और देखें मध्वालय में क्या है, वाह है, वाह के पहले आधा था है। मतलब कि कहीं भी होगा तो या और वाह के पहले क्या होगा, कोई ना कोई आधा व्यंजन जरूर आएगा दोस्तों। वही हमारा क्या हो जाएगा, यण संधि दोस्तों। समझिएगा एकदम आसान तरीके से हमने समझाने की कोशिश की आप लोगों को। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट का है अयाद स्वर संधि दोस्तों। अयाद स्वर संधि पांचवा भेद है, लास्ट भेद है स्वर संधि का दोस्तों, अयाद स्वर संधि। देखिए ये क्या होता है, रूढ़ शब्दों के, रूढ़ मतलब इनको तोड़ा जा सकता है। हमने रूढ़ और यौगिक यूढ़ पढ़ाया है पहले से, समझ सकते हैं। और देखिए इन शब्दों के बीच में या और वह अवश्य आएगा। क्या होगा, या और वह अवश्य आएगा। देखिए या वह आने के पहले अगर कोई आधा स्वर आएगा, आधा व्यंजन आएगा, तो वो कौन सा होगा, यण संधि होगा। मगर या और वह आए और सिंपल से सेंटेंस हो दोस्तों, ज्यादा मतलब कि एकदम आराम वाले है ना, तो वो क्या होते हैं आपके अयाद संधि। ज्यादातर ये 3 अक्षर का होते ज्यादा भी है, ज्यादा अक्षर भी, मगर अधिकतर आपको 3 ही अक्षर के मिलेंगे। जैसे नयन, ठीक, नयन, शयन, देखिए या आ रहा ना। ठीक है, गायन, गायक है ना, तो ये गायन। ठीक, अब देखिए वह भी आएगा, पावक, पावन है ना, गविन, गवित्र है ना। तो इस तरीके से ये आते हैं दोस्तों। जैसे ने धन अन नयन, से धन अन शयन, चे धन अन चयन है ना, पो धन इत्र पवित्र, गो धन इन गविन है ना, गय धन अक गायक, नय धन अक नायक, गय धन अन गायन। ठीक है, तो इस तरीके से ये आते हैं आपके अयाद स्वर संधि के उदाहरण है दोस्तों। ठीक, तो कैसे पहचानेंगे, ठीक है, इनके बारे में भी थोड़ा सा लास्ट में देखेंगे एकदम अच्छे तरीके से दोस्तों ना। एक बार दोबारा से विजन करें। देखिए व्यंजन संधि क्या होता है दोस्तों, इस संधि में सामान्यतः आपको हलंत चिन्ह दिखेगा दोस्तों। ठीक, कहीं भी अगर आपको टूटा हुआ सामान मिलता है दोस्तों और वहां पे हलंत मिल जाए दोस्तों, तो वो आपको व्यंजन संधि का उदाहरण मान लेना। ठीक है, देखिए जैसे टूटा हुआ मिला, यहाँ पे क्या है, हलंत है, यहाँ भी 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 हलंत। तो हलंत जहां भी मिलेगा क्या होगा, व्यंजन संधि। देखिए जैसे आपको दे दिएगा समधन सार,
समधनसार। अब पूछेंगे इसमें कौन संधि दोस्तों, तो आपको पता है समधनसार, यानी क्या व्यंजन, यहाँ पे देख विसर्ग लग गया या सॉरी हलंत लग गया तो क्या होगा, व्यंजन हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल समझ गए ना। चलिए अब आगे देखते हैं, लास्ट है आपका कौन सा, विसर्ग संधि दोस्तों। देखिए विसर्ग संधि में क्या होता है दोस्तों, इसमें आपको विसर्ग का चिन्ह देखने को मिलेगा। विसर्ग चिन्ह कैसा होता है दोस्तों, ये वाला आहा, ऐसे लिखते नहीं आहा। और ये क्या होते हैं, अयोग वाह दोस्तों, अनुस्वार और विसर्ग। तो विसर्ग वाला चिन्ह अगर कहीं लगा मिलता है दोस्तों तो विसर्ग संधि के अंतर्गत आएगा। देखिए जैसे मनः धनजा मनोज, मनः धनजा मनोज, मनः धन रथ मनोरथ, का धनचित कश्चित, है ना, निधन चय निश्चय, है ना, अंता धन चक्षु अंतश्चु, है ना, और मना धन चेतना मनस चेतना दोस्तों। तो इस तरीके से जहां भी आहा मिलेगा दोस्तों वो क्या होगा, आपका विसर्ग संधि। थोड़ा देखिएगा दोस्तों, इससे आप गुण मत समझ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा अपवाद होते हैं दोस्तों। ये विसर्ग संधि के उदाहरण होंगे तो थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, मगर आपको ये हम गारंटी देते दोस्तों। देखिए मान लिया, ठीक है, आपको हम गारंटी देते से मान लिया कि आपसे पूछा जाएगा कि, ठीक है, मान लिया आपसे कुछ ना कुछ तो पूछा जाएगा। जैसे मान लिया महोज में पूछ लिया जाए, महोज है ना, तो इसमें कौन सी संधि होगी, है ना, तो कैसे, तो आपको देखिए उसमें देगा कि गुण संधि, है ना, मतलब कि आपके हिसाब से देगा कि गुण संधि, वृद्ध संधि, दीर्घ संधि, तो वहां पे ये विसर्ग संधि नहीं दे रहा वो, नहीं है, तो आप उन्हीं में से देख के समझ के कर देंगे दोस्तों। इस तरीके से आपको करना, थोड़ा दिमाग लगाना है, ठीक है। अभी क्योंकि आपके पास बहुत ही कम समय है दोस्तों, वैसे इसका हम मैराथन क्लास लेके आएंगे आपके पेपर के बाद, ठीक है, क्योंकि अभी पेपर में इतनी ज़्यादा आवश्यकता है नहीं दोस्तों, पेपर के बाद हम लेकर के आएंगे दोस्तों, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा हम शॉर्ट में देखते हैं दोस्तों, ठीक है। अब देखिए जो स्वर संधि होती है दोस्तों, इसके बारे में हम चार्ट दे रहे हैं दोस्तों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना दोस्तों, ठीक है। अब इसको आप समझ लेना किस प्रकार से ये टूटे हुए होते हैं, तो पहचानने में आपको आसानी होगी। इनके सूत्र हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए मात्राएं स्वर कितने होते हैं दोस्तों, ये पूरे 11 हैं, तो 11 के 11 क्या करेंगे दोस्तों, एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है, जब समान स्वर मिलते हैं, देखिए छोटा आ बड़ा आ, अगर छोटे आ बड़े आ से मिलेगी दोस्तों बड़ा आ कर देगा ना। इसी प्रकार से छोटी ई बड़ी ई, छोटी ई बड़ी ई से मिलेगी तो बड़ी ई होगी, हमेशा बड़ी ही होगी दोस्तों, समान स्वर होंगे। छोटा ऊ बड़ा ऊ, छोटे ऊ बड़े ऊ से मिलेगा तो ऊ हो जाएगा दोस्तों, एकदम समान स्वर होंगे। तो देखिए दीर्घ स्वर संधि तो आप पहचान सकते हैं, एकदम समान स्वर होंगे, ठीक है, तो ये बिल्कुल अच्छा है। अब देखो गुण में क्या होते हैं, हमने बताया था ना कि इसमें देखिए बड़ी ई आएगी, बड़ा ऊ आएगा, बड़ा आ आएगा ना, तो ये क्या होता है दीर्घ स्वर संधि। और गुण में क्या होता था, ए ओ दोस्तों, है ना, तो देखिए आ का मेल किससे होगा, ई से, है ना दोस्तों, या फिर बड़े आ का मेल ऊ से होगा तो ओ हो जाएगा दोस्तों, है ना। तो ये क्या होगा आपका गुण संधि का। वृद्धि का क्या होता है, बड़ा आ छोटे आ के साथ में क्या मिलेगा, ए आई मिलेगा तो आई हो जाएगा, और ओ मिलेगा आ के साथ में तो औ हो जाएगा दोस्तों, ठीक। तो ये वृद्धि संधि का था दोस्तों। उसी प्रकार से क्या आपका यण संधि था, ई के साथ में कोई असमान स्वर मिलेगा तो यह हो जाएगा, वहीं पर ऊ के साथ कोई असमान स्वर मिलेगा दोस्तों वाह हो जाएगा, ठीक है। री के साथ में कोई असमान स्वर मिलेगा तो अर हो जाएगा दोस्तों, ठीक। तो ये था आपका यण संधि। अयाद संधि का क्या था दोस्तों, ए के साथ में कोई स्वर आएगा तो आय हो जाएगा और उसकी मात्रा लग जाएगी दोस्तों, ठीक। ए के साथ में कोई स्वर आएगा तो आय हो जाएगा दोस्तों और उसकी मात्रा लगेगी। ओ के साथ में भी कोई स्वर आएगा दोस्तों औ हो जाएगा और उसकी मात्रा लग जाएगी। और औ के साथ में कोई स्वर आएगा तो आओ हो जाएगा और उसकी मात्रा बिल्कुल लग जाएगी दोस्तों। तो ये थे आपके क्या एकदम से, ये आपका चार्ट है दोस्तों। इसका हम थोड़ा सा कर दे रहे हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले करके आप इसे ठीक है रख सकते हैं। चलिए ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं आप, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगी, ठीक है। चलिए आगे थोड़ा सा पढ़ा देते हैं, 2-3 लाइनें और बची हैं उसको हम दिखा देते हैं, थोड़ा सा आपके लिए एकदम सहूलियत हासिल होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। अब देखिए स्वर संधि 6 तरीके से टूटते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए समझिएगा, कहीं भी अगर स्वर के साथ स्वर का मेल हो रहा है दोस्तों स्वर संधि होगी, ठीक है। स्वर संधि का एक ही उदाहरण होता है दोस्तों, स्वर के साथ स्वर ही मिलना चाहिए तभी स्वर संधि होगी, और इसी में आपके 5 संधियां बन जाती है दोस्तों, ठीक है। क्या 5 संधियां बन जाती है। देखिए व्यंजन किस तरह बनेगा, स्वर के साथ में व्यंजन मिल रहा हो या फिर व्यंजन के साथ में स्वर मिल रहा हो या व्यंजन के साथ में व्यंजन मिल रहा हो, तब आपका कहा जाएगा व्यंजन संधि दोस्तों। 3 तरीके से व्यंजन संधि मिलेगा। देखिए स्वर या व्यंजन के साथ में स्वर या व्यंजन साथ में स्वर या व्यंजन मिल जाए या फिर व्यंजन मिल जाए, तब भी आपका क्या होगा, आपका व्यंजन संधि होगा, ठीक है। विसर्ग संधि का बनता है दोस्तों, विसर्ग के साथ में स्वर का मेल हो तब विसर्ग बनेगा, और विसर्ग साथ में व्यंजन का मेल हो तब विसर्ग संधि। तो 2 तरीके से ये बन जाएंगे, ठीक दोस्तों। चलिए एक बार हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं पहचान वाला, ठीक दोस्तों, समझिएगा। पहचान वाला रिवीजन, फास्ट रिवीजन दोस्तों देखते हैं क्या है ना। एक बार आप लोग भूल गए होंगे, थोड़ा सा देखते हैं दोबारा से, और इसे आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, ठीक है, और शेयर कर दीजिएगा वीडियो, थोड़ा सा हमारी मेहनत को जाया मत होने दीजिए, ठीक है। ठीक है, पहचान का होगा दीर्घ संधि का होगा बड़े आ की मात्रा बड़ी ई की मात्रा बड़े ओ की मात्रा, जैसे रामायण बड़े आ, है ना, वेदांत बड़ा आ, कपीस बड़ी ई, परीक्षा बड़ी ई, और सूक्ति बड़ा ऊ और ऊ दोस्तों, तो ठीक। इससे हम पहचान लेंगे क्या होगा, दीर्घ स्वर संधि। चलिए गुण स्वर संधि में देखते हैं ए आय की मात्रा, क्या ए आय की मात्रा, ठीक दोस्तों। ए ओ की मात्रा, सॉरी ए ओ की मात्रा, जैसे नरेंद्र ए की मात्रा परमेश्वर, ए की मात्रा परोपकार, ओ की मात्रा दयोर्मित, ओ की मात्रा, ठीक। तो गुण संधि हो जाएगा ए आय की मात्रा। देखिए वृद्धि में क्या करेंगे हम, गुण में वृद्धि हो जाएगी हमारी, गुण जो है हमारे जो जितने भी गुण दोस्तों उसमें वृद्धि करनी पड़ेगी ना,
तो क्या होगा, एक गुण ये था और एक गुण ये था दोस्तों, इसमें हमने एक ये वृद्धि कर दी, एक ये कर दी, तो क्या हो जाएगा अय, ठीक है, अय की मात्रा और औ की मात्रा, तो एकाएक महेश्वर वनौषधि जलौ, है ना, महोदार्य, तो ये होगा आपका वृद्धि संधि। चलिए यण संधि देखते हैं। या और वा के पहले कोई अर्ध व्यंजन आएगा दोस्तों, तो अत्यधिक, देखिए या के पहले आधा आया है, या के पहले आधा आया है, ना के पहले या के पहले आधा ना आया है, तो वा के पहले आधा स्व आया है ना, और वा के पहले आधा ना आया, तो देखिए ये वा के पहले आ रहे हैं, ये वा के पहले, ये या के पहले आधा, ये या के पहले और ये या के पहले, तो यण संधि यहाँ से समझ लीजिएगा, ठीक है। अयाद संधि, ये रूढ़ शब्द होते हैं दोस्तों, और इन शब्दों के बीच में ज्यादा क्या होता है, या और वाह होता है, लगभग तीन ही शब्द के होते हैं, मगर कभी कभार क्या होते हैं एक आध सेंटेंस जो कि ज्यादा वर्णों के हो जाते हैं दोस्तों। देखिए नयन या आ गया, नायिका, पवन, है ना, भवन, विधायिका, विधाधन इकाना विधायिका होगा, और विनायक, ठीक, तो ये हो जाएंगे आपके अयाद स्वर संधि के उदाहरण। और आपको पता है कि विसर्ग संधि में क्या होगा, आपका विसर्ग आएगा दोस्तों, और व्यंजन संधि में आपका हलंत आ जाएगा दोस्तों, ठीक, तो ये आपके लिए पहचान थी। तो दोस्तों कैसे लगी आपको ये वीडियो, अगर अच्छी लगी तो आप हमें बताइएगा, तो हम दूसरा वीडियो इसी तरह से आपके लिए लेकर के आने वाले दोस्तों, ठीक है, किसी ना किसी चीज का, जैसे काल हो गया, अगर काल पे कहते हैं हम बना देंगे दोस्तों, इस तरह से एक आध वीडियो हम आपके लिए और लेकर के आ जाएंगे पेपर से पहले दोस्तों, ठीक है। तो चलिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है, और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। देखिए आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाएंगे दोस्तों, इस तरह से आपको मिल जाएगा करंट अफेयर, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की क्लास मिल जाएगी, यहाँ से करंट अफेयर कर लीजिएगा, ठीक है, और बहुत सी चीजें, हिंदी मैराथन क्लासें हैं दोस्तों, ठीक, इसे कर लीजिएगा। और हमने एक ट्रिकी हिंदी के नाम से बनाई दोस्तों, उसमें हमने 4-5 वीडियो हैं, ठीक है, वो ट्रिकी चीजें आप देख सकते हैं दोस्तों, जिससे आपका क्या होगा कि बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होने वाला है, ठीक है। देखिए ये उत्तर प्रदेश स्पेशल, इसे मत देखना भूलिएगा दोस्तों, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत सी चीज़ें प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, मिल जाएंगे बहुत अच्छी चीज़ें, ठीक है। तो चलिए अगर आप नए हो तो एक बार चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।